दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को हमेशा जज करने का ही काम करते रहते हैं। कभी किसी के किरदार को लेके जज करते हैं तो कभी किसी के काम को लेके। यानी कि लोगों का काम ही होता है दूसरों की लाइफ में दखलंदाजी करने का, दूसरों को जज करने का, दूसरों के बारे में भला बुरा बोलने का। तो आइए महात्मा बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता था और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज़्यादा रहने लगा तो दूसरे शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे, तो मैंने ये विचार किया कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने दूसरे शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग दूसरों को समझने में गलती कर देते हैं। सिचुएशन कुछ और होती है और वो बना कुछ और देते हैं। तभी तो ये कहावत बनी है कि राय का पहाड़ बनाना, यानी कि कभी कभी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं लोग। तो हमें अच्छे से सिचुएशन समझ के ही बात करनी चाहिए और किसी को भी ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा कि कम बोलने वाले को कैसे जज किया गया और कैसे उसके बारे में राय बना ली गई कि वो घमंडी है। तो दोस्तों, कम बोलने वाले घमंडी नहीं होते हैं। क्या पता वो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखते हों। उन्हें समझने की कोशिश करें, ना कि उन्हें जज करें। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।